शिलांग में लापता हुए इंदौर के दंपति में से पति राजा रघुवंशी का शव सोमवार को एक गहरी खाई से बरामद हुआ है, जबकि उनकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजा का शव करीब 150 फीट गहरी खाई में मिला, जो सड़ चुका था और उससे तेज बदबू आ रही थी। शव को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और शिलांग के सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। शव का पोस्टमार्टम मंगलवार को किया जाएगा। राजा के शव के पास से उनका मोबाइल फोन, पर्स, सोने की चेन और अंगूठी नहीं मिली है। सिर्फ एक स्मार्ट वॉच मिली है। परिजनों का आरोप है कि जब वे इंदौर से रवाना हुए थे तब राजा ने ये सभी चीजें पहनी थी। परिजनों का मानना है कि किसी सामान्य दुर्घटना से इतर किसी साजिश या वारदात की ओर इशारा करता है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और जांच जारी है। राजा और सोनम के बैग उनके होम स्टे से मिले थे। बैगों की तलाशी लेने पर भी मोबाइल फोन और गहनों का कुछ नहीं पता चला। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यदि कोई हादसा हुआ होता तो फिर सोनम कहाँ है? अगर वो सुरक्षित होती तो अब तक सामने आ जाती या किसी से संपर्क करती। स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खास बात यह भी है कि राजा का शव जिस जगह से मिला है वो इलाका पहले से ही तलाशी अभियान का हिस्सा रह चुका है। इसके बावजूद इतने दिनों तक शव नहीं मिलना संदेह को और भी ज्यादा गहरा कर रहा है। वहीं राजा की स्कूटी एक अलग स्थान से मिली है, जिसकी दूरी शव मिलने की जगह से करीब 25 किलोमीटर से ज्यादा है। ये फासला भी कई सवाल खड़े करता है। सोमवार को मौसम खराब था और इलाके में घना कोहरा था, जिसके चलते सोनम की तलाशी का अभियान रोकना पड़ा। अब मंगलवार सुबह फिर से उसी खाई के आसपास खोज अभियान शुरू किया जाएगा, जहां से राजा का शव मिला है। इधर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि वे पुलिस की जांच पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मोबाइल, पर्स और गहनों का न मिलना घटना को संदिग्ध बनाता है। उन्होंने कहा कि अगर यह हादसा होता तो राजा की ये सारी चीजें उनके आसपास मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हालांकि इसके ठीक एक दिन पहले राजा और सोनम के भाइयों ने दावा किया था कि उनको धमकी दी गई थी। विपिन ने कहा था, अब शिलांग में डर लगने लगा है। गाइड और होटल वालों ने कहा कि इस क्षेत्र में रुकना मत, क्योंकि उनके कारण शिलांग हाईलाइट हो गया है। पर्यटकों में कमी आने लगी है। ग्रामीण उनके साथ कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। लेकिन उनकी धमकी के ठीक एक दिन बाद ही राजा का शव मिल गया है। लेकिन विचारणी बात तो यह है कि जहां से राजा का शव मिला है वहां पर शिलांग पुलिस पहले भी खोज कर चुकी थी, लेकिन तब शव नहीं मिला था। तो ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि राजा और सोनम किसी हादसे का शिकार हुए या फिर उनकी हत्या की गई। लेकिन अब शिलांग पुलिस की चुनौती यह बढ़ गई है कि सबसे पहले वो सोनम को खोजे और साथ ही साथ इस बात का भी पता लगाए कि इस कपल के साथ आखिर हुआ क्या था। क्या किसी ने हत्या की है? क्योंकि राजा के पास से जो कीमती सामान थे वो सब गायब हैं। इसलिए अगर हादसा हुआ होता तो जाहिर सी बात है कि राजा के आसपास कीमती सामान जरूर मिलते, लेकिन अगर हत्या की गई तभी तो सामान गायब है। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी और राजा के परिजन भी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे मामले का असली राज तो तब खुलेगा जब सोनम का कुछ पता चलेगा, और सोनम का पता कब तक चलता है अब यह कह पाना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले पर गहनता से जांच करने में जुटी हुई है और एक एक तथ्य को जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे पहले शिलांग पुलिस की चुनौती ये होगी कि सोनम के बारे में कुछ पता लगाए, कुछ सबूत इकट्ठा करे, और आखिर सोनम है तो है कहाँ, और अगर सोनम भी जिंदा नहीं बची है तो उसका शव कहाँ है। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती चली जा रही है। देखना यह होगा कि शिलांग पुलिस अब इस मामले पर क्या कुछ करती है और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से हादसा या साजिश को लेकर के परिजन सवाल उठा रहे हैं उसको भी निराधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो किसी साजिश की ओर इशारा जरूर करते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।